ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 मई 2024 के लिए है। विषय: आदम और प्रतीत आदमी। स्वर्णपथ: यूहन्ना। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उत्तरदायी अध्ययन। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या या चतुराई से उनके भरमों की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बियार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरुण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदमी जीवित पुरानी बन गया। यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनाकार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथारा हुआ दाख मधु होगा। और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। यूहन्ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उससे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना।
और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। करंथियों, तो ऐसी आशा रखकर हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के नियम नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इसराइल उस घटने वाली वास्तु के अंत को ना देखें, परंतु वो मिट्टी मांद हो गई, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। रोमियो, सो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के नियन, जो उस आने वाले का जन है, पाप न किया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा कि मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धार्मिक ठहराए जाएंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धार्मिक ठहराते हुए राज्य करे। करंथियों, और जैसे आदमी में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। करंथियों, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम के एक रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं।
विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्विकवर्ती में नहीं है और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। नश्वर मन आध्यात्मिक को भावतिक में बदल देगा और फिर इस त्रुटि को नश्वरता से बचने के लिए मनुष्य की मूल स्व को पुनः प्राप्त करेगा। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्राकट होगा। विज्ञान अमर मानव को गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है। नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित मसीह में मसीह तत्व ने उन्हें मार्गदर्शन, सत्य और जीवन का मार्ग दिखाया। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है, जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये न जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने से दूर होना चाहिए, तब आत्मा ने देह पर काबू पा लिया होगा। आदम नाम झूठे ढंग का प्रतिनिधित्व करता है कि जीवन शाश्वत नहीं है, लेकिन शुरुआत और अंत है, कि अंत परिमित में प्रवेश करता है। वो बुद्धि अबुद्धि में प्रवेश करती है और वो आत्मा भौतिक अर्थों में बसता है। वो अमर मन का परिणाम होता है और नश्वर मन में पदार्थ एक ईश्वर और निर्माता ने जो बनाया उसमें प्रवेश किया और फिर पदार्थ की नास्तिकता में गायब हो गया। आदम, जिसे शास्त्रों में धूल से निर्मित रूप में दर्शाया गया है, मानव मन के लिए एक वास्तव पथ है। भौतिक इंद्रियां आदम की तरह पदार्थ में उत्पन्न होती हैं और धूल में लौट जाती हैं। वह बुद्धिमान सिद्ध होती है। वो अंदर आते ही बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी त्रुटि हैं, ना के होने का सत्य। उत्पत्ति 2:6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। दिव्य सृष्टि के ज्ञान और सत्य को पहले से ही विचार किए गए श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है, और अब विपरीत त्रुटि सृष्टि के एक भौतिक दृष्टिकोण को निर्धारित किया जाना है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ईश्वर और ब्रह्मांड के इस भौतिक दृष्टिकोण का विवरण है, एक घटान जो पहले दर्ज किए गए वैज्ञानिक सत्य के बिल्कुल विपरीत है। पहला रिकॉर्ड भगवान की सभी शक्ति और सरकार पर ध्यान करता है और मनुष्य को भगवान की पूर्णता और शक्ति से संपन्न करता है। दूसरा रिकॉर्ड कालानुक्रमिक मनुष्य के रूप में उत्परिवर्तित और नश्वर, जैसे कि जीवता से टूटकर और स्वयं की कक्षा में परिक्रमा करते हुए अस्तित्व दायित्व से अलग विज्ञान असंभव के रूप में समझाता है। हालांकि सत्य के ठीक विपरीत प्रस्तुत करते हुए झूठ सच होने का दावा करता है। पदार्थ की रचना एक धुंध या झूठे दावे से या रहस्यवाद से उत्पन्न होती है, न कि उस आकाश या समझ से जिसे परमेश्वर सच्चे या झूठे के बीच खड़ा करता है। लोकप्रिय धर्मशास्त्र मनुष्य के इतिहास को ऐसे लेता है मानो उसने भौतिक रूप से सही शुरुआत की, लेकिन तुरंत मानसिक पाप में गिर गया। जबकि प्रगत धर्म मन के विज्ञान और इसकी संरचनाओं को पुराने नियम के पहले अध्याय के अनुसार घोषित करता है, जब ईश्वर मन ने कहा और वो हो गया। जो कुछ भी मनुष्य के पाप को दर्शाता है, या भगवान के विपरीत या भगवान की अनुपस्थिति, आदम का सपना है, जो ना तो मन है और ना ही मनुष्य है,
क्योंकि ये पिता की भीख नहीं है। आदम आदर्श नहीं था जिसके लिए पृथ्वी धन्य थी। आदर्श वो व्यक्ति का युद्ध समय में पता चला था और उसे यीशु मसीह के रूप में जाना जाता था। सत्य के व्यक्तिगत आदर्श के रूप में यीशु मसीह सत्य और जीवन के तरीकों को इंगित करने के लिए सभी गलतियों, बीमारी और मृत्यु को रब्बिनिकल त्रुटि और फटकार के लिए आया था। आत्मा और भौतिक अर्थ, सत्य और त्रुटि के बीच अंतर दिखाते हुए इस आदर्श को यीशु के संपूर्ण संसारिक जीवन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो उसे दिखाई दिया, जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण से बीमारी को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। जब हम विज्ञान में सीखते हैं कि स्वर्ग में हमारे पिता भी कैसे परिपूर्ण हैं, तो विचार को नए और स्वस्थ चैनलों में बदल दिया गया है। समान जैसे पूर्व मनुष्य सेहत ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए अमरता और भौतिकता से दूर चीजों की चिंतन की ओर। भौतिकता के आध्यात्मिक विपरीत के विवेक के माध्यम से यहाँ के मसीह यानी के मसीह सत्य के माध्यम से मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जो मानव मान्यताओं ने बंद कर दिया है, और खुद को निष्कलंक, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। वो अपने जीवन या मौसम की संभावनाओं के लिए पंचांगनों से परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस ना करके, ये जानने के लिए कि वो कितना आदमी है, मस्तिष्क विज्ञान का ध्यान करने की आवश्यकता को महसूस ना करके। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।